नमस्कार। हर हर महादेव। पूजा पाठ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिनका पालन अगर आप हिंदू हो तो आपको जरूर करना चाहिए। तो क्या हैं वो महत्वपूर्ण बातें? सबसे पहली बात, आपको कभी भी किसी को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सोए हुए या लेटे हुए व्यक्ति का कभी भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। तीसरा, अपने से बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। चौथी बात, कभी भी भगवान का जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि इसे उपांशु जप कहते हैं और इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। पांचवा, कभी भी जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। छठवीं बात, जप करने के बाद अपने आसन को उठाने से पहले उसको स्पर्श करके नेत्रों से जरूर लगाना चाहिए। सातवीं बात, कभी भी अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और संक्रांति साथ ही रविवार और शाम के समय कभी भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ये निषिद्ध होता है। आठवीं बात, कभी भी दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। नौवीं बात, हमेशा यज्ञ करते समय और श्राद्ध में काले तिल का ही प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का भूल से भी नहीं। 10वीं बात, शनिवार पर आपको पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा करना श्रेष्ठ होता है। अगली बात, कभी भी कुंडा, पेठा, मतीरा और नारियल को कभी भी स्त्रियों को नहीं तोड़ना या काटना चाहिए, क्योंकि यह सही नहीं माना जाता है। अगली बात, कभी भी अपने भोजन को लांघना नहीं चाहिए। अगली बात, आप कहीं भी जा रहे हों और आपको कभी भगवान का मंदिर मिले या भगवान की मूर्ति मिले तो उसको देखकर प्रणाम जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको किसी को कोई भी वस्तु या दान दक्षिणा देनी हो तो उसे हमेशा दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ से ही देना चाहिए। अगली बात, कभी भी एकदशी, अमावस या कृष्ण चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन व्रत और श्राद्ध वाले दिन क्षौर कर्म यानी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। अगली बात, किसी भी पूजा में यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य या कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। अगली बात, भगवान शंकर को बिल्वपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है, इसलिए उन पर इनको पूजा में अवश्य अर्पित करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि शंकर भगवान को शिवरात्रि को छोड़कर कभी भी कुमकुम नहीं लगाया जाता है, चंदन आप लगा सकते हैं। अगली बात, शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतुरा तथा देवी जी को आक तथा मदर और सूर्य भगवान को तगर के फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। अगली बात, अक्षत यानी चावल देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावे। अगली बात, शंकर जी की पूजा के लिए अगर आपको नए बेल पत्र न मिले तो चढ़ाए हुए बेल पत्र को धोकर के आप फिर से चढ़ा सकते हैं। अगली बात, विष्णु भगवान को सफेद चावल, साथ ही गणेश जी को तुलसी, दुर्गा माता और सूर्य नारायण को कभी भी बेल पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। अगली बात, पूजा में किसी भी पत्र, पुष्प और फल का मुख नीचे करके कभी नहीं चढ़ावे, वो जैसे उत्पन्न होते हैं उनको वैसे ही चढ़ावे। साथ ही आपको बता दें कि शंकर भगवान को बेल पत्र उल्टा करके उसकी डंडी तोड़कर ही चढ़ावे। अगली बात, पण की डंडी का अग्रभाग तोड़कर ही उसको पूजा में इस्तेमाल करें। अगली बात, सड़ा हुआ पान या पुष्प कभी नहीं चढ़ावे। अगली बात, गणेश भगवान को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। अगली बात, आपको बता दें कि 5 रात्रि तक कमल का फूल पूजा के लिए कभी बासी नहीं होता है। साथ ही 10 रात्रि तक तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं होता है। अगली बात, सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। अगली बात, पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। अगली बात, पूर्वाभिमुख बैठकर अपनी बाईं और घंटा, धूप तथा दाहिने और शंख, जल पात्र और पूजन सामग्री रखें।
अगली बात, घी का दीपक अपने बाईं और तथा देवता को दाहिने ओर रखें और दीपक हमेशा चावल पर रखकर ही प्रज्वलित करें। तो दोस्तों, बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। हर हर महादेव।